उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद योगी सरकार पूरी तरह घिरती नजर आ रही है। विपक्ष के नेताओं को बोलने का मौका मिल गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में काफी समय से निकाय चुनाव का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन ये मामला कोर्ट चला गया था। मामला ओबीसी आरक्षण का था, जिस पर विवाद सामने आया था। इसी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला दिया है, जिसमें बीजेपी की योगी सरकार को झटका मिला है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मंगलवार 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की नगर निकाय चुनाव संबंधी मसौदा अधिसूचना को रद्द करते हुए उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का आदेश दिया और पिछड़ा वर्ग की सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटें मानते हुए स्थानीय निकाय चुनाव को 31 जनवरी 2023 तक संपन्न करा लिए जाने का भी निर्देश दिया। इसको लेकर विपक्ष के सभी नेता योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। जब इसको लेकर हमने सहसवान विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा देवी, नगर पंचायत रुदाइन से। अभी हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण में जी, तो उसके लिए क्या लोग सोच रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की इसके बारे में? लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अपने प्रदेश में जो आरक्षण का जो कानून बनाया गया है, उसके अंतर्गत अपने बीसी के जो कानून के द्वारा या सरकार के द्वारा जो बीसी के लिए बिल्कुल क्लियर कर दिया गया, साफ कर दिया गया, तो आरक्षण कहीं ना कहीं आरक्षण कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और आने वाले समय में इस तरीके से सरकार हमारे जो एससी है, आज बीसी के लिए हटाया है तो कल एससी के लिए भी और परसों सामान्य के लिए भी कैसे कैसे क्या करेंगे, इसमें कुछ सही मन और ये मंशा सरकार की दिखाई नहीं देती। सरकार ने कहीं ना कहीं अपने ही जो लोग हैं उनके द्वारा ये विपक्ष डलवाया था और बीसी के लिए उसी का सहारा लेके हटाया गया। आरक्षण का कोई पालन नहीं किया गया और सरकार चाहती ही नहीं कि बीसी के लोग आगे बढ़े और अपने प्रत्याशी हो या उनके लिए नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? राजेश पालीवाल, समाजवादी कार्यकर्ता। अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट के निर्णय आते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुरी तरह घिर गई है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या सोचते हैं? योगी जी निष्क्रिय रहे, अपना पक्ष सरकार नहीं रख पाई क्योंकि वो ओबीसी विरोधी है। दूसरा, योगी जी को जब पता था ट्रिपल टेस्ट कराना चाहिए, इसमें भी अक्षम रही। इनका मन ही नहीं है कि बैकवर्ड को आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण खत्म करने की रणनीति का एक हिस्सा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आरक्षण के धुर विरोधी हैं और ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और अभी से नहीं, मोहन भागवत पहले कह चुके हैं कि आरक्षण को समाप्त करने का समय आ गया है और ये होना ही है। मैं फिर कह रहा हूं, बैकवर्ड को जागृत होना पड़ेगा और नहीं तो एक ना एक दिन इनके हाथ से आरक्षण चला जाएगा। ये योगी सरकार ने साबित कर दिया। दूसरा, जब आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, इससे भी इंगित होता है कि आप ओबीसी के धुर विरोधी हैं और ये सरकार आरक्षण समाप्त करने पर तुली हुई है और भविष्य में ऐसा ही होगा अगर बैकवर्ड नहीं जागा तो। हमने तो पहले भी कहा था जाग जाओ, लेकिन अब समय है, अब चेतना पड़ेगा और इस सरकार को अपनी मानसिकता जो इसकी बीसी के विरोध में है उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन ये बदलेंगे नहीं क्योंकि ये मोहन भागवत की गाइडलाइन पर चल रहे हैं कि आरक्षण
समाप्त किया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट का ढिंढोरा पीट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब आप इतने ही हितैषी थे तो आपने अपना पक्ष कोर्ट में क्यों नहीं रखा? इसका मतलब यह साबित हो गया कोर्ट के द्वारा कि आपने ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया, आप निष्क्रिय रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि संविधान और आरक्षण को बचाने का समय है। देश बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। एक तानाशाही सामंतवाद लाने का जो इनका सपना है उसको हम साकार नहीं करने देंगे, चाहे समाजवादी पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़े। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया है, विपक्षी पार्टियां योगी सरकार को बुरी तरह घेरने में लगी हैं, क्या राय है इस पर, क्या सोचते हैं? मैं महाकालेश्वर गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष बसपा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हर जाति के लिए आरक्षण दिया है। संविधान में लिखा हुआ है कि हर जाति का आदमी इलेक्शन लड़े और सत्ता में पहुंचे और राजनीति करे। यहाँ तो ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने जैसे हाई कोर्ट का निर्णय आया कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाए, तो इससे लगता है कि सरकार इसमें भागी है। सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी का व्यक्ति चुनाव लड़े। आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि एससी का भी आरक्षण खत्म करके सामान्य में लिया जाए। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार बीसी और एससी के दोनों के विरोध में काम कर रही है। नगर निकाय चुनाव के बारे में जो हाई कोर्ट का निर्णय आया है, निर्णय बिल्कुल सही है। ये इन्हें सरकार चलाने का सही तरीका ही नहीं मालूम है। जब ये निर्णय पूर्व में आ चुके थे तो इन्होंने उनका संज्ञान क्यों नहीं लिया? उसकी असली वजह ये है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। ये केवल तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाना चाहते हैं और सरकार का मेन उद्देश्य ये था कि हम चुनाव नहीं कराएं और प्रशासक बिठाएं और उसकी जो आमदनी हो वो हम सीधे सीधे हमारे पेट में जाए। मेन उद्देश्य ये था सरकार का। उसी के लिए इन्होंने ओबीसी के आरक्षण में नियमों को ताक पर रख कर आरक्षण किया और केवल ओबीसी में ही नहीं किया, इन्होंने जनरल की सीटों पे भी, एससी की सीटों पे भी इन्होंने नियमों का तो कहीं पालन नहीं किया। ये पूरी तरह से तानाशाही पे आमादा हैं और तानाशाहीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो अभी निर्णय दिया है हाईकोर्ट ने, ये वास्तव में योगी सरकार की नाकामयाबी है। उसी की वजह से ये निर्णय हुआ है। अपना अगर ये पक्ष मजबूती से रखते तो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए ये आरक्षण जैसी जो उनकी व्यवस्था थी वो खत्म नहीं होती। और मेरा पूरा सहयोग है और मैं पूरा प्रदर्शन करूंगा अपने ओबीसी भाइयों के लिए कि उनको ये आरक्षण पुनः मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।